करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर मैंडलिन को देखते हैं, जो एक असाइलम में लॉन्ड्री गर्ल का काम करती है। उसी असाइलम में एक राइटर भी बंद होता है जिसका नाम मार्क्यूस होता है, क्योंकि वो एडल्ट स्टोरीज लिखा करता था। अब उस राइटर को स्टोरीज लिखने की परमिशन भी नहीं होती है, इसीलिए मार्क्यूस अपनी कहानियों को लिखकर मैंडलिन के जरिए एक आदमी तक पहुंचवाता था। वो आदमी एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करता था। इसके बाद मार्क्यूस की स्टोरी पब्लिश होती है और लोग उसकी बुक को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस जमाने में ऐसी बुक को पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। इसीलिए किंग मार्क्यूस की बुक को जलाने का ऑर्डर दे देता है और मार्क्यूस को भी मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन किंग के एडवाइज़र उसे कहते हैं अभी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो लोग मार्क्यूस को एक लेजेंड की तरह मानेंगे। इसके बाद हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो मैंडलिन को पढ़ा रहा होता है। मैंडलिन उस प्रीस्ट को बहुत लाइक करती है, लेकिन प्रीस्ट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दूसरी तरफ किंग एक डॉक्टर को असाइलम में भेजता है ताकि वो वहां जाकर मार्क्यूस का अच्छे से इलाज कर सके, लेकिन ये डॉक्टर बहुत ही बुरा होता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। रात को मैंडलिन अपने फ्रेंड्स को मार्क्यूस की बुक पढ़कर सुनाती है और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन मैंडलिन मार्क्यूस के कपड़े लेने के लिए जाती है, जहां मार्क्यूस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर आने को कहता है। मार्क्यूस मैंडलिन को कुछ पैसे देता है उसकी हेल्प करने के लिए। मैंडलिन कहती है पब्लिशर को और भी स्टोरीज चाहिए जो उसे लिखनी होंगी। मार्क्यूस कहता है उसने ऑलरेडी एक स्टोरी लिख ली है, लेकिन इसके एक एक पेज के लिए मैंडलिन को उसे किस करनी होगी। मैंडलिन इस बात के लिए मान जाती है। मैंडलिन उसे किस करने लगती है और मार्क्यूस मैंडलिन को एक एक पेज देने लगता है। तभी वहाँ प्रीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर मैंडलिन स्टोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रीस्ट मार्क्यूस से बात करने लगता है। इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो असाइलम में आता है और प्रीस्ट से मिलता है। डॉक्टर प्रीस्ट को बताता है जब मार्क्यूस छोटा था उसने एक मर्डर भी किया था और तब से वो पागलों जैसा बिहेव करने लगा है। डॉक्टर प्रीस्ट को ये भी कहता है कि वो मार्क्यूस को बहुत टॉर्चर करेगा, जिससे मार्क्यूस ये एडल्ट स्टोरीज लिखना बंद कर देगा। लेकिन प्रीस्ट को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो डॉक्टर को कहता है कि वो मार्क्यूस को समझाएगा। प्रीस्ट मार्क्यूस के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे ये एडल्ट स्टोरीज लिखना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मार्क्यूस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। मार्क्यूस से बात करने के बाद बाहर प्रीस्ट को डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर प्रीस्ट से पूछता है कि मार्क्यूस उसकी बात मान गया, तो प्रीस्ट उसे झूठ बोल देता है कि मार्क्यूस अब कभी स्टोरीज नहीं लिखेगा। प्रीस्ट ने यह इसलिए किया था ताकि डॉक्टर मार्क्यूस को टॉर्चर ना करे। इसके बाद डॉक्टर एक चर्च में जाता है जहां वो एक टीनेजर लड़की सिमोन से मिलता है। डॉक्टर उस लड़की से शादी करने वाला था, लेकिन इन दोनों की एज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस थी। उस लड़की ने अभी तक दुनिया पूरी तरह नहीं देखी थी। वो बचपन से ही आज तक चर्च में ही रही है। उसे बस दुनिया की नॉलेज बुक से ही मिली थी। अब डॉक्टर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। रात को डॉक्टर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। अगले दिन असाइलम में एक शो होना था और इस शो को मार्क्यूस ही लिखता है। क्योंकि ये शो मार्क्यूस ने लिखा था तो ये एक एडल्ट शो होता है। यहाँ डॉक्टर सिमोन के ही साथ आता है। अब डॉक्टर देखता है इस प्ले में सिमोन और उसकी ही स्टोरी दिखा रहे हैं। डॉक्टर सिमोन को वहाँ से भेज देता है। इस प्ले में काफ़ी एडल्ट चीज़ें हो रही थी। एक पेशेंट इस प्ले को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मैंडलिन को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मैंडलिन किसी तरह उस पेशेंट को मारती है, जिससे वो पेशेंट चिल्लाने लगता है और सबको इस बारे में पता चल जाता है। अब डॉक्टर प्रीस्ट से कहता है जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मार्क्यूस है, क्योंकि उसने ये एडल्ट शो लिखा था। लेकिन प्रीस्ट मार्क्यूस को टॉर्चर से बचाना चाहता था,
इसीलिए वो मार्क्यूस का पेन और पेजेस ले लेता है। मार्क्यूस उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन प्रीस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब मार्क्यूस उसे कहता है कि वो एक रात के लिए मैंडलिन को उसके पास भेज सकता है। प्रीस्ट ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर अगले दिन मार्क्यूस की वाइफ मार्क्यूस से मिलने आती है और उसे समझाती है कि वो ये स्टोरीज ना लिखे, क्योंकि इसकी वजह से लोग उसे बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन मार्क्यूस उसकी भी कोई बात नहीं सुनता। अब मार्क्यूस की वाइफ डॉक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि उसे मार्क्यूस का इलाज अच्छे से करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उससे पैसे की डिमांड करता है, जो देने के लिए मार्क्यूस की वाइफ मान जाती है। दूसरी तरफ मार्क्यूस पेन और पेजेस के बगैर पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। खाना आने के टाइम वो चिकन बोन को अपना पेन बनाता है और वाइन को अपनी इंक, और वो पूरी बेडशीट पर एक स्टोरी लिख देता है। सुबह वो अपनी बेडशीट मैंडलिन को दे देता है, जो उसकी स्टोरीज पेपर पर लिखती है, और मैंडलिन की मॉम को भी मार्क्यूस की स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है। इसके बाद फिर से मार्क्यूस की बुक पब्लिश हो जाती है। किसी को भी समझ नहीं आता आखिर मार्क्यूस की स्टोरी बाहर कैसे आती है। अब डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि मार्क्यूस कैसे लिखता है। प्रीस्ट को मार्क्यूस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रूम में जाकर सारी लिखने वाली चीज़ों को हटा देता है। इसके बाद हम सीमोन को देखते हैं, जो मार्क्यूस की बुक को खरीदती है क्योंकि उसे वो पढ़नी थी। दूसरी तरफ मार्क्यूस को अब कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो कैसे लिखे। तभी उसको एक कांच का टुकड़ा मिलता है। उससे वो अपना हाथ काटकर एक स्टोरी अपने ही कपड़ों पर लिख लेता है। जब सुबह मैंडलिन ये देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और जब प्रीस्ट को इस बारे में पता चलता है वो मार्क्यूस के कपड़े तक छीन लेता है। प्रीस्ट बस मार्क्यूस को डॉक्टर के टॉर्चर से बचाना चाहता था। अब डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि मैंडलिन ही मार्क्यूस की हेल्प करती है और वो उसे सज़ा देने लगता है। जब प्रीस्ट ये देखता है तो वो मैंडलिन को वहाँ से बचाकर ले जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर के असिस्टेंट को देखते हैं, जो बहुत ही हैंडसम होता है, और सिमोन उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। दूसरी तरफ मैंडलिन प्रीस्ट से अपने प्यार का कन्फेस करती है। प्रीस्ट भी मैंडलिन को लाइक करता है और वो दोनों भी एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, लेकिन प्रीस्ट मैंडलिन से दूर हो जाता है क्योंकि उसे ये सब करने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं सिमोन और डॉक्टर का असिस्टेंट डॉक्टर के लिए एक लेटर लिखकर भाग जाते हैं। डॉक्टर जब सिमोन के रूम को चेक करता है तो उसे वहाँ से मार्क्यूस की बुक मिलती है। अब डॉक्टर को लगता है ये सब मार्क्यूस की ही वजह से हुआ है। अब डॉक्टर मार्क्यूस को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। जब मैंडलिन मार्क्यूस के पास आती है तो मार्क्यूस उसे कहता है अब वो पूरा टूट चुका है और अब वो कभी स्टोरीज नहीं लिखेगा, लेकिन मैंडलिन उसे मोटिवेट करती है। रात को मार्क्यूस एक पेशेंट को अपनी स्टोरी सुनाता है और वो पेशेंट दूसरे पेशेंट को अपनी स्टोरी सुनाता है। ऐसे ही स्टोरी मैंडलिन तक पहुंच जाती है और मैंडलिन बहुत ही मुश्किल से इन स्टोरीज को लिखती है। इन स्टोरीज में एक बार आग का जिक्र भी होता है क्योंकि ये एक असाइलम था, यहाँ बहुत सारे मेंटल पेशेंट थे। एक पेशेंट अपने रूम में आग लगा देता है जिसकी वजह से सारे पेशेंट को रिलीज करना पड़ता है। अब वही पेशेंट मैंडलिन के पास आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। प्रीस्ट को मैंडलिन की आवाज़ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पेशेंट मैंडलिन को मार देता है। मैंडलिन को देखकर प्रीस्ट पूरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर अब प्रीस्ट को कहता है ये सब मार्क्यूस की स्टोरीज की वजह से हुआ है, जिसे प्रीस्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मार्क्यूस की ज़ुबान ही कटवा देता है। मैंडलिन का दुख मार्क्यूस को भी बहुत था। डॉक्टर प्रीस्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है। रात को प्रीस्ट आकर देखता है मार्क्यूस ने अपनी वेस्ट से एक स्टोरी लिख दी है और अब वो बहुत ज़्यादा दर्द में है और मरने ही वाला है। प्रीस्ट को मार्क्यूस को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और असाइलम में हम एक नया प्रीस्ट देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर मार्क्यूस की बुक को बेच रहा है।
ताकि वो असाइलम को रिपेयर कर सके। लास्ट में डॉक्टर उस प्रीस्ट को एक पेशेंट के पास ले जाता है। वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि वही पुराना वाला प्रीस्ट होता है जो कि अब पागल हो चुका है और वो भी मार्क्यूस के ही जैसी स्टोरीज लिखने लगा है। डॉक्टर उस प्रीस्ट के साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसे उसने मार्क्यूस के साथ किया था। इसके बाद हम मैंडलिन की मॉम को देखते हैं जो मैंडलिन की जगह काम करती है और वो वैसे ही उस प्रीस्ट की हेल्प करती है जैसे मैंडलिन मार्क्यूस की किया करती थी। अब प्रीस्ट स्टोरी लिखने लगता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।